Very good evening, friends. Once again, I welcome you all to my YouTube channel Intraday with Amit. दोस्तों, बहुत अमेजिंग दिन था एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू माँ सरस्वती जिन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान दिया और उस ज्ञान की बदौलत हम लोग कुछ अपनी दाल रोटी का, अपनी ब्रेड एंड बटर का बंदोबस्त कर पाते हैं। और मैं अगर कल के एनालिसिस से शुरू करूं जो मैंने आज के लिए किया था, मार्केट्स ने बहुत बड़ा कोई सरप्राइज नहीं दिया। इनफैक्ट कल बहुत बुरी तरह मार्केट गिरने के बाद भी कुछ 70-80 पॉइंट गैप डाउन नहीं खुला, वो ज्यादा गैप डाउन मार्केट खोला नहीं आज। एंड गैप डाउन खुलने के बाद भी मार्केट जो है वो, मेरे ख्याल गैप डाउन भी नहीं खुला मार्केट, आई एम सो सॉरी। तो मार्केट जो कहाँ जहां कल था आप समझ लीजिए फ्लैट ही खुला वहां पर। और फ्लैट खुलने के बाद एक छोटा सा नीचे टेस्ट करके मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी। अब देखिए, अ, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा है, वो इसीलिए बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत हमें 1% शायद ज्यादा ज्ञान उन्होंने बख्शा हुआ है। मैंने कल ही अपने एनालिसिस के वीडियो में एक बात बहुत क्लियरली बोल दी थी कि यार ऊपर में एक सेलिंग जोन है, इस जोन से आप बच के रहना। अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुला और पहले मार्केट ऊपर भागा तो इस सेलिंग जोन से टकरा के मार्केट यहाँ पे इस लाइन पे, इस मजेंडा कलर की लाइन मार्केट को संभालेगी कल। और मैंने ये भी कहा था कि अगर ये दो लाइनें तोड़ के बाजार नीचे चले गया तो फिर बाजार सीधा जो है वो इस ग्रीन कलर के बैंड के नीचे अगर मार्केट चले गया तो फिर मार्केट 44,851 का है, फिर बीच में कहीं इसका स्टॉपेज नहीं है। इवेंचुअली वही हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा दम दिखाया ऊपर जाने के लिए और उसी सेलिंग जोन से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे को आया, राइट। और फिर वापस इसी एरिया के आसपास से रिजेक्ट होके, राइट। और उसके बाद मार्केट ने जाके इस वीक को छुआ। आप ये देख लीजिए, ये सब आप ये आज की पहले पहले इसको रिजेक्ट हुआ, यहां से नीचे आया क्योंकि एक यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हो रहा था, ये देखिए हल्का सा नीचे आया, अपने कल के डे लो के आसपास इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकल पड़ा। इसी एग्जैक्टली इसी एरिया पे इसने रिजेक्शन लेके सीधे ही पानी की तरफ नीचे गिरा और यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर का ऊपर ही रह गया। अब वो ये जो 46,200 का लेवल था, मैं आपको उस लेवल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए ये लेवल ना, ये जो सेलिंग जोन्स होते हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। वो जब मैं, अच्छा एक बात और, कि मैं बहुत ही रोबस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स लेके आ रहा हूँ जो कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी, इन सब में बेहतरीन तरीके से काम करेगा, एज वेल एज स्टॉक्स के अंदर भी। सो बने रहिएगा वीडियो के चैनल के साथ। और बहुत ही गदर अनाउंसमेंट होने वाला है। और ना आज से पहला, मुझे नहीं लगता कि अभी आज से पहले ऐसा किसी ने इनिशिएटिव लिया होगा इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। और हमें जो भी माँ सरस्वती का थोड़ा बहुत ज्ञान है, हम डेफिनेटली आपसे पूरे मन तन मन धन से जुड़ के उसको बांटेंगे। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिएगा। ये जो 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड्स आते हैं, ये वाले, ये ट्रेड्स की समीक्षा भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वीडियोस डाल के छोड़ देता हूँ। और वहां पे आप ये जो ट्रेड्स हैं 1:10 के, जो मेरा फेवरेट सेटअप है वो आज भी बना, और ये देख लीजिए आपके सामने है पूरा का पूरा ट्रेंड। ठीक है, तकरीबन 700 750 पॉइंट का ट्रेंड है। ये 46,057 की एंट्री है और आप इस वाली लाइन पे एग्जिट देख लीजिए 46,323। मेरे को इस जोन के ऊपर बहुत ज्यादा कल से एतबार नहीं था, वो मैं फिर कभी इसको डिस्कस करूंगा, अभी कल ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। देखिए, अब जो मैं चीजें हटा रहा हूँ वो आप देख लीजिए मैं क्या क्या हटा रहा हूँ। मैं ये वाला हटा रहा हूँ क्योंकि इसका आज काम खत्म हो गया, इस वाले का। ये मैंने हटा दिया, ये वाला भी अब किसी काम का रहा नहीं, राइट। तो इसको भी हमने हटा दिया, ठीक है जी। अब ये वाला भी किसी काम का रहा नहीं बिकॉज कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है। 1 घंटे के अंदर होगा ये किसी काम का, बट यहाँ तो अब किसी काम का ये रहा नहीं। तो ये वाला भी सेलिंग जोन, इसको भी मैंने हटा दिया। ये क्यों हटाया क्या नहीं हटाया ये बात की बात है। अब जो हमारे पास एक बचा हुआ सेलिंग जोन है वो ये नाउ, जहां बाजार खड़ा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट ने अपने आप को सपोर्ट लेके बंद किया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, दिस दिस मजेंटा लाइन। ये जो पर्पल लाइन है, अब पर्पल को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता हिंदी में, ये पर्पल लाइन है। इस पर्पल लाइन के ऊपर ही मार्केट क्लोज हुआ है, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ।
So it speaks a lot about what is going to happen tomorrow. Okay, it might be a trap, it might not be a trap for the buyers. What my gut feel says is, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा 80-20 का एनालिसिस क्या कहता है कि अगर मैं इसकी लो को इस लो से जोड़ूं, इस लो को इस लो से जोड़ूं, तो मेरे को यहाँ पर मेरा फिर दोबारा से बहुत प्यारा 135 का सेटअप बनता नजर आ रहा है। ठीक है, इसका डिटेल्ड वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पिन है, आप इसको देख सकते हैं। ये आजकल रोज ही बन रहा है, सौभाग्य से आज भी ये बना है। इसने यहाँ से इसने इसने इसको यहाँ पे इस वाली कैंडल ने ब्रीच किया और ये पूरा सेटअप मेरा बना और मैंने बहुत अच्छा इसके अंदर हमारी एंट्री रही है और लड़कों ने बहुत बढ़िया तरीके से इसके अंदर परफॉर्म किया। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, नाउ दिस इज द लास्ट सेलिंग जोन ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। एनीथिंग बियॉन्ड दिस, अब ये जो है ना, ये सेलिंग जोन कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर खुला और ये वाली मेरी लाइन को ब्रीच किया, सो देन दिस ब्लू लाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ओवर हियर, एंड दिस लाइन 46,316 जहां से कल बाजार ने सपोर्ट लिया था परसों, ये देखो यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेवल किया था। यू कैन सी दिस, राइट, पूरा दिन यहां से ऊपर रहा था। सो दिस पर्टिकुलर रीजन इज अगेन अ वेरी नाउ एसर फ्लिप का अगर आपने नाम सुना होगा, उसको लॉ ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। अगर मैं उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूं, सो दिस इज, ये जो एक सेलिंग जोन है ये बड़े इंपॉर्टेंट जोन पे बन गया है। सो देयर आर हाई चांसेस कि कल मार्केट यहां से ओपन हो, ऊपर के जाने की तरफ कोशिश करे, कुछ एसएल हंटिंग करने के बाद इट माइट अगेन फॉल डाउन। ठीक है, एंड इफ इट हैपन्स, ये कहां तक फॉल करेगा वो एक सब्जेक्ट का इशू रहेगा कि ये फॉल कहां तक आएगा। ये फॉल मेरे हिसाब से अगर ये लाइन को ब्रीच किए बिना भी आया, सो यहां तक तो फॉल आएगा। अगर मैं इस लाइन से इस लाइन को ऐसे करके डालूं, तो कहीं ना कहीं दिस विल बी अ सपोर्ट लाइन, दिस पर्टिकुलर लाइन यहां तक हो सकता है, यहां तक हो सकता है, सेफली यहां तक तो आ सकता है। तो यहां से अगर गिरा 486 से, तो यहां तक आते आते 938, तो तकरीबन तकरीबन आपको अच्छा 300 350 400 पॉइंट का आपको यहाँ पे एक अच्छा स्विंग एंजॉय करने को मिल सकता है, विच इज वेरी गुड टारगेट फॉर बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडर्स। सो एनीथिंग, एनी शॉर्ट, आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप होगा अगर वो इसके आसपास, देखिए ऐसे भी हो सकता है कि बाजार कल गैप अप खुले, इसके बाहर को निकलने की कोशिश करे, यहां से रेजिस्टेंस ले वो नीचे गिर जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसके बाहर निकल के इसको पियर्स करके लेवल को और फिर वापसी डाउनवर्ड मूव मारे। ठीक, और एज पर मेरी अगर राय है, और इफ आई एम राइट, अगर मार्केट ने इसको पियर्स करने के बाद इस ये रेड कलर की लाइन का सपोर्ट लेने लग गया, ये जो लाइन है ये कल का लो है, राइट, और ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है पिछले 2 दिन से। ठीक है, ये पहले यहाँ फिर यहाँ, आज ही इसने ऊपर जाने नहीं दिया बाजार को। अगर कल ये यहाँ से भी रिजेक्ट होने के बाद यहाँ टिक गया बाजार और ऊपर की तरफ को ट्रेवल किया, सो देन दी डाउनसाइड स्टोरी वुड बी ओवर। बट इफ फ्रॉम दिस एरिया इफ इट गेट रिजेक्टेड एंड इट विल कम डाउन, तो ये फिर हो सकता है कि कल के कल ही इस लो को चैलेंज करते। अगर ये लो चैलेंज हुआ तो और इस ग्रीन लेवल ने नहीं रोक पाया बाजार को, सो देन द डाउनवर्ड लेवल इज वेलकमिंग यू। एल्स अगर कल बाजार इस पर्टिकुलर एक जो सेलिंग जोन है यहां से निकलकर यहाँ पे टप्पा खा के इस सेलिंग जोन तक आता है, फिर हम देखेंगे क्या करना है। 46,744 का जो सेलिंग जोन है, इस पे देखेंगे बाजार क्या रिएक्शन दे। सो लॉट कैन हैपन, ऐसे भी हो सकता है कि बाजार बहुत रेंगते रेंगते यहाँ पे काटे, इस वाली ट्रेंड लाइन को इस जोन में जाकर काटे। अगर इस वाली ट्रेंड लाइन को इसने इस जोन में ब्रीच किया, फिर तो मजा आ जाएगा आपको, मतलब एक अच्छा आपको नीचे का क्वांटम
एक बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा आपको इंजॉय करने के लिए। और अगर यहीं से नीचे आ गया तो आप यहाँ का तक का टारगेट लेके संतुष्ट हो जाइएगा, राइट। और देखिए मार्केट इस लो को बहुत अच्छे से डिफेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वैसे इस लो में कुछ ऐसा है नहीं कि डिफेंड किया जा सके, बट फिर भी मार्केट विल ट्राई टू डिफेंड दिस लो। और मेरे हिसाब से कि अगर अब मार्केट को अपना मूवमेंट चेंज करना है तो इट्स अ राइट टाइम कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अपनी ऊपर की जर्नी को रिज्यूम कर सके, इन सबको तोड़ते हुए निकल के अपनी ऊपर की जर्नी को रिज्यूम कर एक नया हाई बनाने के लिए, मतलब जो ये स्विंग, इस स्विंग के ऊपर का हाई बनाने के लिए मार्केट यहाँ से अपना अपना ट्रेवल बना सकता है। और अगर ये चैलेंज हो गया तो फिर चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी बैंक निफ्टी के लिए। सो आई होप सो कि ये जो लो है ये चैलेंज ना हो, बिकॉज हमारी यहाँ पे कुछ हमने किया हुआ है मामला, ठीक है। और अगर कल यहाँ पे कोई शॉर्ट होता है तो वो फिर एक छोटे से टाइमिंग के लिए यहाँ से आके वापस रिवर्स आ जाएगा। So this is I have to say all about बैंक निफ्टी। I wish you all the very best। और आप बहुत अच्छे से ट्रेड करें, स्लीप वेरी वेल, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, और वही चीजें करें जिससे आपका डोपामिन लेवल बढ़े और आप बहुत जॉली और हैप्पी मूड में ट्रेडिंग करें, बिकॉज दैट इज वेरी मच एसेंशियल। अ फ्रेश माइंड एंड अ हेल्दी हार्ट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर ट्रेडिंग indexes like bank nifty which are very volatile। So once again I'm telling you a very big announcement is going to come in couple of days, and I wish कि वो हमें हम सबके लिए बेनिफिशियल हो। So with this I'll take your leave। Thank you so much। This is your friend and host Amit Singh। Goodbye।